हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूँ। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ये एक अजीब काम है ना। क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक नियत आय के बाद लोग मुख्यतः इन 3 समूह में आते हैं। पहला, जो बचत करते हैं, और दूसरा, जिन्हें नहीं लगता कि वे बचत कर सकते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि बचत की ज़रूरत ही नहीं है। यह बाकी के 2 समूहों के लिए है, जिन्हें ये बात लगती है कि बचत की ज़रूरत ही नहीं है, और जो बचत नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत ख़ास बात है। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला है। हिसाब अधिक कठिन नहीं था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वह कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें अधिक तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया है। तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां, घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष थे। यूनाइटेड स्टेट 1950 के मुकाबले अब प्रति डॉलर 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 से अब तक 2 गुना हो चुका था। 1989 की सेडान का औसत 18 mpg था। विश्व ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर विकसित नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा संपत्ति की खपत को घटाकर की। यूएसए का तेल और गैस उत्पादन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि उस ऊर्जा के साथ हम जो कर सकते हैं यानी कि संरक्षण और दक्षता दुगना कर चुके हैं। इसीलिए यह देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना हमारे नियंत्रण के बाहर है और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, क्योंकि यह सभी भूविज्ञान, भूगोल, मौसम और भू राजनीति के नाजुक मिश्रण पर निर्भर करता है। लेकिन जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिक दक्ष होना हमारे नियंत्रण में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना हमारे हाथ में है और 100% रूप से दक्षता में सुधार ला सकता है। हमारे धन पर भी यही लागू होता है। निवेश प्रतिफल आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई निवेश कार्यनीति काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी, या मार्केट साथ देगी या नहीं, यह हमेशा शंकास्पद होता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। वास्तविक रूप से संपत्ति का मूल्य आपकी आवश्यकताओं के सापेक्ष होता है। अब मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं जिनकी बराबर इनकम है और बराबर संपत्ति है, लेकिन उसमें से एक 8% प्रति वर्ष कमा सकता वो निवेश करता है, जिसके बदले उसे 8% प्रतिफल मिलता है और अगले को 12% मिलता है। लेकिन इसमें मान के चलिए जो एक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को लेकर अधिक दक्ष है और उसे एक सुखी जीवन बिताने के लिए उसमें से बस आधे पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो लगभग अपनी आधे से ज़्यादा संपत्ति अपने सुखी जीवन को बिताने के लिए निवेश कर रहा है। तो उसका 12% भी इस व्यक्ति के 8% के मुकाबले कम पड़ जाएगा। इस व्यक्ति का 8% उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक उच्च बचत आय का मतलब यह भी है कि आपका खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा खर्च करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो।
मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता सबको होती है। जब वे पूरी हो जाती हैं, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है फिर, और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक, शिक्षाप्रद भी हो। लेकिन भौतिकवाद के एक स्तर से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुंचते आपके अहंकार को प्रतिबिंबित करता है। पैसे खर्च करने का वह तरीका जिससे लोगों को यह पता चल सके कि आपके पास पैसा है या पैसा था, वो आपके अंदर अहंकार को निर्मित करता है। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। इसमें जो है, इस बुक में ऑथर कह रहे हैं कि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पे तो पैसा खर्च करना ही है, उससे एक लेवल उठ के जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन पे पैसा खर्च करना है। हमारी जो आरामदायक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे पैसा खर्च करना, जैसे कि वो मनोरंजन है, शिक्षा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर उठ के जब पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारे अंदर अहंकार को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि वो पैसा हम इसलिए खर्च करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। जैसे कि आपको कहीं जाने के लिए आपको एक कार चाहिए, आप एक कार ले सकते हैं, आपके हिसाब से 5 सीटर या 7 सीटर जो आपके हिसाब से अनुकूल हो वो ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उसमें भी हाई ब्रांड की कार लें, सबसे महंगी कार लें, तो फिर ये होता है आपकी आवश्यकता से बढ़कर खर्च करना, जो आपके अहंकार को दिखाता है कि हाँ, इस कार के साथ आपको लगेगा कि मैं भौकाल झाड़ सकता हूँ, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, शो ऑफ मेरा ज़्यादा होगा। लेकिन क्या है हुआ, वहाँ पे आपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया और वो आपके अहंकार को बढ़ाया। वहाँ पे आप कुछ % बचत भी कर सकते थे अपनी आवश्यकता और आराम को ध्यान में देते हुए भी। अब आगे ऑथर इस बुक में ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। आप पैसा भी कम खर्च करेंगे और आपकी कामनाएं यानी कि इच्छाएं कम रहेंगी अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में तर्क किया है कि धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और वाकई करना भी चाहिए। लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत करते हैं और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए। सभी को यही करना चाहिए कि आप बचत करने के लिए कर रहे हैं, किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा रख के बचत नहीं कर रहे हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब है कि एक पूर्वानुमानित संसार में बनता है, यानी एक ऐसा संसार। लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है, पूर्वानुमानित संसार हमने बना रखा है। बचत सबसे खराब क्षण में आपको भौचक्का कर देने